हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद का स्टैचू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में अनवेल किया। उनका जो स्टैचू वहाँ पर लगाया गया, ये एक सिंबॉलिक है और आई थिंक इट वाज नेसेसरी। बचपन में मुझे विवेकानंद स्कूल में, माफ़ कीजिएगा थोड़ा ठंडे की वजह से गला में थोड़ा असर पड़ गया, विवेकानंद स्कूल में बीकेबी केंद्रीय विद्यालय और या फिर आरके मिशन, रामाकृष्ण मिशन, ये दो स्कूल में पढ़ने का बहुत दिल था, लेकिन मैं किसी वजह से पढ़ नहीं पाया। मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही अपना पढ़ाई पूरा किया। लेकिन मेरे कुछ कजिन्स वहाँ पढ़ते थे, तो मैं उनका डायरी कभी कभी पढ़ लिया करता था। वो एक विवेकानंद का फ़ोटो वाला और आरके मिशन में भी उनका फ़ोटो वाला डायरी आता था, और डायरी में बहुत सारा कोटेशंस होता था, उनका फ़ोटो होता था। तो मैं उनको पढ़ के बहुत मोटिवेट होता था, बस अपने आप। तो मेरे घर में भी कभी कभी उनका जिक्र होता था। मेरा चाचा जी, मेरा अंकल्स कभी कभी उनके बारे में बात करते थे, और स्पेशली आरके मिशन के जो बच्चे थे और बीकेबी के जो बच्चे थे, जो उस समय मेरा हम उम्र था, तो उनके मुंह से भी उनका बहुत तारीफ़ सुनता था। फिर लकीली मेरे हाथ में उनका बायोग्राफी आया, मैंने उनको पढ़ा। फिर कई सारा किताब मैंने भी विवेकानंद ट्रस्ट से ख़रीदा। मेरे हाथ में अभी आप देख सकते हैं, एक छोटा सा बुकलेट है। यही बुकलेट छोटा सा ये भगत सिंह के पॉकेट में भी होता था। तो खैर, मैं अभी यहाँ पे भगत सिंह के बारे में वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा बहुत, कि ये जेएनयू में हमने पिछले साल 1-2 साल पहले हम लोगों ने क्या क्या नहीं देखा। वहाँ पर भारत विरोधी नारा लगाया गया। जो भी आपका आइडियोलॉजी हो, जो भी आपका फ़िलोसफी हो, जो भी आपका सोच हो, लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे जो मेरा देश का खिलाफ़ है वो मेरा भी खिलाफ़ है। आप वहाँ पर पाकिस्तान जिंदाबाद या चाइना जिंदाबाद इस तरह की चीज़ें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वहाँ पे कुछ न्यू जनरेशन बहुत पढ़ाई कर रहा है, पीएचडी वगैरह कर रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, तो ये सोच लेता है कि बस बहुत ज्ञानी बन गए, नाम के आगे डॉक्टर लग गया तो बहुत ज्ञानी बन गया, और भारत विरोधी नारा लगाता है। तो ये सबको पता है। आज वो लोग चाहे जितना भी छुपाने की कोशिश करे, बातों को इधर उधर घुमाने की कोशिश करे, लेकिन सब देशभक्ति बच्चा जानता है कि वहाँ क्या हुआ था। लेनिन और स्टेलिन जो रशिया का, वो हमारा लीडर्स नहीं हो सकता है। अगर आप स्टेलिन की बात करें तो आपको पता ही है, वो भी हिटलर से कम नहीं था। कई मायनों में तो वो हिटलर से भी ज़्यादा खतरनाक और इविल पर्सन था। ही विल बी रिमेंबर्ड एज एन इविल पर्सन। मे भी रशिया में उसका अभी भी कुछ फॉलोअर्स है, उसका पार्टी भी है, उसका बहुत सारे चाहने वाले अभी भी होता है। लेकिन जितने लोगों को बेरहमी से मारा, जो उसका बायोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल लेनिन क्या है। उसने तो अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ा, जो उनके लिए लॉयल था उनको भी नहीं छोड़ा। और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, जो अच्छी बातें हैं उन्हें तो हम अपनाते हैं, वो कार्ल मार्क्स का ही होना चाहिए ऐसी बात नहीं है, मिलता जुलता कोइंसिडेंस भी हो सकता है। जो अच्छी बातें हैं तो वो आप उसको मार्क्सिज्म कह लीजिए, सोशलिज्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं वो तो हम तो मानता ही है। लेकिन जो हमारे देश के खिलाफ़ है, देश के लिए हानिकारक है, समाज के लिए हानिकारक है, धर्म के लिए हानिकारक है, उसको तो कोई गवर्नमेंट, और स्पेशली बीजेपी, मोदी जी का गवर्नमेंट तो उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं तो मोदी जी को भी छोड़ सकता हूँ, अभी के लिए बीजेपी को भी छोड़ सकता हूँ। बीजेपी तो पावर में आया हुआ कितना साल हुआ है, लेकिन बचपन से ही मेरा दिल में ऐसा था कि परमवीर चक्र बोल के एक मैं टीवी सीरियल देखता था जब मैं बहुत छोटा था। आई थिंक आई वाज इन क्लास 5 और 6। परमवीर चक्र दिल्ली 1 में देता था। तो उसको देखकर छोटा दिल था। फौजी जो परमवीर चक्र मिले थे उनके ऊपर बनाया गया, तो रो पड़ता था। कई बार मैं रोया, और दिल में एक देशभक्ति तभी से जागना शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि देशभक्ति मुझे किसी ने सिखाया, खुद ही जागना शुरू हुआ। तो लेनिन, स्टेलिन, माओ जेडंग, कार्ल मार्क्स हमारा आइडियोलॉजी नहीं है, वे हमारे गुरु नहीं है, ना लीडर्स है। विवेकानंद हमारा गुरु है। अगर आप उनका बायोग्राफी पढ़ोगे और उनके बारे में जो कमेंट्रीज़ है, उनके बारे में जो लेक्चर्स है, अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा हु इज़ स्वामी विवेकानंद। खैर, मैं यहाँ पे वीडियो लंबा करके नहीं करना चाहता हूँ। ये आपका भी जिम्मेदारी बनता है कि आप भी कभी ऐसे किताबों को उठाकर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में हमारा जो समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसमें हम लोग अपॉर्चुनिस्ट पैदा कर रहे हैं, मौका फरस्त।
और राजनेता पॉलिटिशियंस हम लोग पैदा कर रहे हैं। हम लोग प्रेसिडेंट्स एंड सेक्रेटरीज अलग अलग, अब तो देखा ही है अरुणाचल में कितना सारा स्टूडेंट यूनियंस एंड कितना सारा सोसाइटीज़, एनजीओज वगैरह वगैरह है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक डेजिग्नेशन वाला व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, लेकिन ट्रू मायने में हम लोग एक नायक, एक लीडर पैदा नहीं कर रहे हैं। और लीडर याद रखिएगा, जो समाज को बदलने वाला वो जनरली सामाजिक लीडर होता है, नॉट पॉलिटिकल। हाँ, वो पॉलिटिक्स में आता है या पॉलिटिक्स को वो अपनाना पड़ता है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, बहुत मजबूरी हो तो ही, नहीं तो लीडर्स हमेशा सोशल होता है। गांधी जी का ही एग्जाम्पल देता हूँ। गांधी जी चंपारण में वहाँ जाकर सिर्फ उन्होंने वहाँ के किसान का हक मांगने के लिए, किसानों का हक के लिए लड़ने के लिए नहीं गया था। वहाँ पर वो 1-1.5 साल जितना भी रहा, उन्होंने वहाँ पर सामाजिक काम भी बहुत किया। टॉयलेट बनाने से लेकर के, स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने से लेके, उनका बेटा पढ़ाता था और एक डॉक्टर भी गया था, उनके पास 4 ही मेडिसिन था, लोगों को साफ़ सुथरा रहना सिखाया, बहुत सारी बातें। तो मैं अभी गांधी जी के बारे में यहाँ वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। इस किताब से मैं एक जस्ट कोटेशन पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने अपने बारे क्या कहा, ये नहीं, बल्कि स्वामी जी के बारे में सिस्टर निवेदिता ने क्या कहा। और सिस्टर निवेदिता बहुत ही पॉपुलर है, उनके बारे भी अभी मैं बात नहीं करूँगा, आप खुद ही पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा था, और मुझे लगता है कि आज मोदी जी ने ये काम करके दिखाया। इंडिया वॉज स्वामी जीज ग्रेटेस्ट पैशन, इंडिया थ्रॉब्ड इन हिज ब्रेस्ट, India beat in his pulses. India was his daydream. India was his nightmare. Not only that, he himself became India. He was the embodiment of India in flesh and blood. He was India. He was Bharat, the very symbol of her spirituality, her purity, her wisdom, her power, her vision and her destiny. ये सिस्टर निवेदिता ने लिखा। तो स्वामी जी के बारे में छोटे बड़े बहुत सारा इवेंट्स है, कहानियाँ हैं, जो मैं कभी दिन आपको शेयर करूंगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, जेएनयू में जो उनका स्टैचू को अनवील किया, इससे पहले एक बार और अनवील करने वाला था, लेकिन कुछ मिसक्रिंस स्टूडेंट्स के बीच में ही उसको तोड़ दिया, स्वामी जी का मूर्ति को। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरह का शिक्षा वो लोग ले रहे हैं। मैंने स्वामी जी में उनको क्या निगेटिव पॉइंट मिला? क्या वो लोग चाहता है कि ऐसा देश बनाए जहाँ पर पुराने रशिया, यूएसएसआर जिसको कहता है, वहाँ पर जिस तरह का घटनाएं घटी, वहाँ पे जिस तरह का डेस्पोटिक ऑटोक्रेटिक रूलर्स लोगों के ऊपर तानाशाह किया, क्या ऐसा उन लोगों को चाहिए? क्या उन लोगों को ऐसा चाहिए लीडर कि जो हिटलर, मोसोलिनी जैसा हो? नहीं, भारत का कल्चर बहुत पुराना है, सनातन धर्म सबसे पुराना है। इन्हीं धर्म से, सनातन धर्म से ही बाकी धर्म जो है बाद में निकला, और सनातन धर्म से भी बहुत सारे धर्म जो उसका ऑफशूट्स होता है, ऑफ स्प्रिंग भी आप कह सकते हो, ऑफशूट्स, हट के अलग से बहुत सारे धर्म भी निकला। सबको आंचल में लेकर चलता है सनातन धर्म, अपना चादर में सबको छुपा कर, सबको संभाल कर, सबको बैलेंस बना कर चलता है। स्वामी जी का अगर आप पढ़ोगे थॉट्स तो आपको समझ में आएगा। वेदांता फिलोसफी को स्वामी जी ने पॉपुलर किया। स्वामी जी चिकागो में गए, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पर उनका स्पीच तो आपको पता ही होगा। सभी कह रहे थे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, लेकिन स्वामी जी ने शुरुआत किया अपना स्पीच का, माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और कई मिनट्स तक तालियां बजता रहा, उनके लिए अप्लॉज होता रहा, और स्वामी जी ओवरनाइट बहुत पॉपुलर, फेमस और लाइक सेलिब्रिटी बन गया वहाँ पर। स्वामी जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जो हिंदुज़म को बाहर लेके गया। यहीं पे मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, मैंने भी ये बचपन में सुना था, कहीं पढ़ा भी था। तो स्वामी जी अमेरिका जाना चाहता था, और स्वामी जी का जो गुरु माँ थी, उनका गुरु माँ, और उनका जो गुरु को था मालूम ही है, रामाकृष्ण उनका गुरु माँ था, और गुरु पिताजी उनका गुरु थे और पिता बराबर थे, उनको पिताजी से सम्मान देता था। और उनका गुरु माँ, तो गुरु माँ के पास वो गया स्वामी जी और बोला कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो गुरु माँ ने कहा कि ठीक है। गुरु माँ कुछ काम कर रही थी, उनका हाथ, तो वो कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, स्वामी जी से कहा, अमेरिका जाना चाहते हो, क्यों? बोला
हमारा जो भारत का सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, जो वेदांता फिलोसॉफी है, और जो अच्छी बात है हमारा धर्म को लेकर के, इन्हें हमें ही क्यों नहीं उनको भी बताया जाए अच्छी बातों को। स्वामी जी वहाँ धर्म फैलाने नहीं गया था। लाइक आजकल बहुत लोग वेस्ट से यहाँ धर्म फैलाने आता है, लेकिन स्वामी जी वो काम से नहीं गया था। स्वामी जी सही मायने में धर्म को वहाँ बताने गया था, और ये भी वहाँ पे किसी का धर्म को ख़राब बोलने या फ्लॉप करने भी नहीं गया था। अगर आप उनका स्पीच सुनोगे, उन्होंने सिर्फ एक स्पीच नहीं दिया, कई सारा स्पीच दिया, कई सारा जगह में कॉन्फ्रेंस में भी बातें किया, बहुत सारे स्पीच है, कई सारा जगह में प्राइवेट टॉक्स में भी उनका बारे में हमेशा तारीफ़ ही मिला है। उन्होंने दूसरे धर्म को भी तारीफ़ किया है। तो स्वामी जी जब वहाँ जाना चाहता था तो गुरु माँ ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, वहाँ पे चाकू पड़ा हुआ है, चाकू लेकर आओ, एक चूड़ी, नाइफ। तो स्वामी जी वहाँ गया और लेकर चाकू गुरु माँ को दिया। तो गुरु माँ ने चाकू को लिया और उसके बाद कहा, मैं आशीर्वाद देता हूँ, जाओ, यू आर फिट, तुम फिट हो, जा करके चिकागो में या अमेरिका में अपना धर्म को वहाँ पर लोगों को बताने के लिए, अपना धर्म को वहाँ पे लोगों को सिखाने के लिए, ना कि प्रचार करने के लिए बल्कि सिखाने के लिए। तो क्या हुआ एक्चुअली, चाकू देने में वो क्या मीनिंग था? एक्चुअली स्वामी जी जब चाकू दे रहा था नाइफ को, तो उसने हैंडल को गुरु माँ की तरफ और जो उसका धार वाला हिस्सा है उसको पकड़ लिया, और हैंडल को स्वामी जी गुरु माँ की तरफ दिया। और गुरु माँ तभी समझ गया कि ये आदमी, ये लड़का विवेकानंद जो है, इसको पता है चीज़ें देना। वो अपने से आपको केयर करने से पहले वो दूसरों को केयर कर रहा है। देखिए, वो धार का हिस्सा अपने तरफ रखा और हैंडल का हिस्सा अपने गुरु माँ की तरफ दिया। और ये कितना बड़ी बात है। आप कौन सा धर्म का किताब में लिखा है कि जब आपको कोई चाकू मांगे तो आप चाकू इस तरह से देना? या कौन सा धर्म का किताब में लिखा है कि कोई अगर आपको पूछे कि मैं धर्म को सिखाने के लिए, धर्म को अपना बताने के लिए कहीं जाना चाहता हूँ, तो ये अपने सिस्टर से ऐसा टेस्ट लेना, अपना बेटा से ये टेस्ट लेना कि अगर वो चाकू सीधा ना दे, हैंडल आपकी तरफ करके ना दे, तो उसको जाने मत देना? नहीं, यह आदमी का जब दिल प्योर होता है ना, तो एक्शंस भी ऑटोमेटिक प्योर निकलता है। ऑटोमेटिक स्वामी जी का मन में ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है। स्वामी जी का मन में वो एक सब कॉन्शियस माइंड से हुआ। मतलब स्वामी जी का सब कॉन्शियस माइंड भी कितना शुद्ध, कितना प्योर, कितना पायस है। उन्होंने ये सोच के कोई कैलकुलेशन करके नहीं किया, एग्ज़ाम की तरह सोच कर। ये सब कॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली, जब मैं चाकू दे रहा था कि नहीं, गुरु माँ को हाथ में भी लग सकता है, उन्होंने धार को अपने तरफ किया और अपना गुरु माँ को चाकू को हैंडल का तरफ दिया। तो एक छोटा सा जो चीज़ है, ये छोटे छोटे चीज़ें ही बचपन में आदमी का कैरेक्टर बता देता है। किसी ने कहा भी है, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, ए चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। बचपन में ही आपका जो ब्रोथअप होता है, या बचपन में ही आपका कुछ करतूत बोल लीजिए या कुछ हरकतें बोल लीजिए, उससे पता चल जाता है लगभग कि इंसान क्या डायरेक्शन में जा सकता है, और वहीं पे हम उनको करेक्शन कर सकता है, ठीक कर सकता है। फिलहाल मेरा टॉपिक थोड़ा आगे चला गया हट के। मैं फिलहाल यही कहना चाहता हूँ फिर से कि आज जो वहाँ पे हमारा एक आइडल और हमारा एक ट्रू लीडर का जो स्टैच्यू है, वो हमेशा आने वाला स्टूडेंट्स जितना भी आएगा बैच बाय बैच को इंस्पायर करता रहेगा। बहुत हो गया, लेनिन को हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ना ही पड़ेगा, हिटलर को भी, माओ जेडोंग को, स्टालिन को, लेकिन दे आर नॉट आवर आइडल्स एंड दे आर नॉट फिट टू बी एनीबॉडीज आइडल एक्चुअली। क्योंकि उनका मकसद सही भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों का जो तरीका था टोटली गलत। लोगों को सब लोगों को अन्याय कर आप न्याय के लिए नहीं लड़ सकता है। आपको न्याय के लिए लड़ना होगा तो आपका रास्ता भी आपका साफ़ सुथरा होना पड़ेगा। अगर आपका एंड अच्छा है तो मीन्स भी अच्छा होना पड़ेगा। मैंने तो बचपन में यही पढ़ा है। लेकिन यहीं पे मैं वीडियो से जाने से पहले आपको एक बात करना चाहता हूँ। आजकल जब इस तरह की बातें मैं करता हूँ, एक्चुअली इस तरह की बातें मैं आजकल नहीं करता हूँ, ये तो यूट्यूब आज है तो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ऐसी बातें तो बचपन से ही करता था। लेकिन मैंने देखा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कभी कभी, और इवन फैमिली सर्कल में भी, ये सब बातों में लोग इंटरेस्ट नहीं होता है। और जब इस तरह के कभी गांधी जी के बारे में बोलता था तो लोग, आ रहा है बड़ा आया तो गांधी बनने, हो गया बड़ा गांधी जी बन गया। तो उन्हें गांधी जी को एक छेड़ने वाला नाम बना देता है, अरे गांधी कहाँ जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, बड़ा फिलोसोफर बन गया तू। तो ये बहुत गलत है। कभी भी किसी को अगर वो अच्छा सी चीज़ सोच रहा है, बोल रहा है, तो उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी नहीं करता हूँ, क्योंकि हमें स्वामी विवेकानंद जी जैसा लीडर्स की बहुत कमी है हमें सोसाइटी में है, लेकिन फोरफ्रंट में नहीं है, बैकग्राउंड में है कहीं। और आप याद रखिए, रिवोल्यूशनरी हमारा जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, महात्मा गांधी का भी इंस्पिरेशन था। एंड
उसमें हम लोगों को ब्रिटिश लोगों ने ऐसा दिखाया कि लाइक वी आर, बोलता है ना वाइट मैन्स बर्डन, ब्रिटिश लोग ऐसा मान रहा था कि हम लोग जो वाइट मैन का ये बर्डन है कि ये काले लोगों को, ब्राउन लोगों को, हम लोगों को उद्धार करना है, इन लोगों को ठीक करना है, इन लोग बहुत गिरा हुआ है, नीचे लेवल का है, ऐसा उन लोग सोचते थे। और ऐसा हम लोग को 200 साल उन लोग रूल करके ऐसा हम लोग को बना दिया था। और हम लोग मान लिया था कि मैंने, हिटलर ने कहा था ना, इफ़ यू रिपीट इट लाइक 1000 टाइम्स, मैंने समथिंग लाइक दैट, इट बिकम्स ट्रूथ। बार बार उसका दिमाग में हम लोग को डालते रहा ब्रिटिश। और हम लोग का जो स्क्रिप्चर्स थे, जो बुक्स थे, उसको भी ट्रांसलेशन भी मैंने वो लोग अपने ढंग से ट्रांसलेशन किया, ये दिखाते हुए कि उनका जो स्क्रिप्चर्स है, उनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो अच्छा है और हम लोग का जो है थोड़ा डिग्रेड वाला है। तो स्वामी जी जब आए, स्वामी जी ने हमको अपना पास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, भारत का इतिहास को लेकर, भारत मैंने एक प्रेस्टीज को एस्टैब्लिश किया, फिर से हमारा खोया हुआ गौरव को वापस लाया। और तब, क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअल ताकत ही असली ताकत होता है। हम लोग तो फ्रंट में वॉरियर्स बहुत देखा, रिवोल्यूशनरीज में देखा, एक्सट्रीमिस्ट में देखा, फ्रीडम फाइटिंग के समय पर मॉडरेट्स में देखा, फिर गांधी जैसे हम लोगों ने देखा, भगत सिंह जैसे देखा, सुभाष चंद्र जैसे देखा, तो हर तरह का देखा। लेकिन उनके पीछे अगर स्पिरिचुअल पावर कोई ना कोई था, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, सर अरविंदो घोष, इस तरह से पीछे में बहुत सारा स्पिरिचुअल पावर्स थे। वो लोग फ्रंट में नहीं थे, लेकिन दे वर द रियल पावर्स। समझ लीजिए कि वो मदरबोर्ड था, वो चिप था। तो आजकल इस तरह के बातें करने से सब कोई बोलता है, अरे हो गया फिलोसोफर बन गया तो बड़ा स्वामी जी बन गया, गुरु जी बन गया। ये बात नहीं है। स्वामी जी बनने के लिए आज आप सोच के देखिए, कितने लोगों को मालूम है कि स्वामी जी जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में पैदा हुआ था, बंगाली है, या सुभाष चंद्र बंगाली है, या महात्मा गांधी गुजराती है। हम लोग कभी ऐसा सोचता ही नहीं है, क्योंकि जब आदमी उतना महानता लेवल में पहुंच जाता है ना, उनका जात पात आइडेंटिटी मिट जाता है, बस वो भारतीय बन जाता है, वो आपका और मेरा बन जाता है। यहाँ हमारा एक बंगाली का साथ झगड़ा हो सकता है, लेकिन स्वामी जी जैसे लोग, आप सोचिए, उनका जात पात मिट जाता है और हर कोई उनको यूनिवर्सल हो जाता है वो। और स्वामी जी का बहुत सारा फॉलोअर्स हर देश में था, रशिया में, अमेरिका में तो बहुत सारा। और तो बहुत सारा मज़ेदार कहानियाँ हैं और असली घटनाएं हैं स्वामी जी को लेकर के। मैं वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन हमें उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पॉलिटिशियंस, राजनेता बहुत हम लोगों ने देख लिया। हम लोगों ने फेक हीरोज़ इन मूवीज़ भी बहुत देख लिया, एंटरटेनमेंट बस। लेकिन हमें इन, और दुनिया ऐसे ही लोगों से ही बना है, चल रहा है आज भी, ना कि ख़राब लोगों से। अच्छे लोग हैं तभी दुनिया सच में चल रहा है, मैं तो यही मानता हूँ। और अगर इंसान एटलीस्ट इनका जैसा नहीं बन सकता है तो इनको हमको एटलीस्ट रेस्पेक्ट करना तो बहुत ज़रूरी है। मुझे JNU में ये जो लगाया, ये हर यूनिवर्सिटी में स्वामी जी का लगना चाहिए, छोटा ही सही, बस एक स्टेच्यू होना चाहिए और उनके नक्शे कदम पर हमें चलने की कोशिश करना चाहिए। तो ये आप इस तरह का बुकलेट्स छोटा छोटा आप पढ़िएगा और उनका बायोग्राफी भी आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे बातें, उनका वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स है, उनका वेदांत के ऊपर अपना थॉट्स है, फिलोसफी है। तो उनको अगर आप पढ़ोगे तो अगर हर यंग जनरेशन उसको पढ़ेगा तो यंग जनरेशन मजबूत होगा स्पिरिचुअली यानी इवन फिजिकली। और अगर यंग जनरेशन मजबूत होगा तो हमारा देश भी मजबूत होगा।